हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोल्यूशन। आज की वीडियो में हम पोल्यूशन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स of air, water and land that will be or may be harmful to human and other lives, industrial process, living condition or cultural assist or causes wastage of our raw materials. जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जनरेट होती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वेस्ट मटेरियल भी जनरेट हो रहा है और वही वेस्ट मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। अब हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? जैसे कि हमारा इकोसिस्टम हो गया, बायोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, ये सब क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। यही जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को 3 तरीके से इफेक्ट करते हैं, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली। फिजिकली कैसे करेंगे? सडनली हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आना, सॉइल इरोजन होना और एयर में इम्प्योरिटीज का घुलना। केमिकली कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगी, किसके साथ? वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तब क्या होती है? एसिड रेन होती है, और जो इन्वायरमेंट के लिए तो हार्मफुल है ही है और ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल है। Biologically means some substances that are coming from the living organisms like bacteria and virus are harm the human beings as well as other living lives. Our next paragraph is pollution can be seen as the wrong substance in the wrong place in the wrong quantity at the wrong time. हम पॉल्यूशन में ये देखते हैं कि जब हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कुछ पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट वो एंटर हो जाते हैं और उनकी क्वांटिटी हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है, जिससे वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिड रेन। द एसिड रेन, when the atmospheric pollutants like oxides of nitrogen and sulfur react with the rainwater and come down with the rain, then this result in acid rain. Basically acid rain में जो नाइट्रोजन एंड सल्फर जो होता है वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है और वो एसिड रेन कॉज करता है। Our next paragraph is the substance that causes pollution are referred as pollutants. वो मटेरियल जो इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है और इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है? पोल्यूटेड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर पोल्यूशन, रिवर्स हो गया, रिवर्स, लेक्स। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? वाटर को ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसमें पॉली बैग्स थ्रो करते हैं, बॉटल्स थ्रो करते हैं, गार्बेजेस थ्रो करते हैं। तो जो पॉली बैग्स है, गार्बेजेस है, ये क्या है? पॉल्यूटेंट्स है और ये क्या कर रहे हैं? वाटर को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। The next topic is causes of pollution. First point, open burning of garbage waste, मतलब हमें खुले में कूड़ा नहीं जलाना चाहिए। The next point is agriculture activities. फार्मर्स क्या करते हैं? अपनी क्रॉप की गुड ग्रोथ के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल है हमारी सॉइल के लिए, और यही क्या करते हैं? सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। बर्निंग ऑफ स्टबल, यानी जब फार्मर्स क्रॉप की कटिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं? पराली जलाते हैं, जिससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन कॉज होता है। द थर्ड कॉज इज ऑटोमोबाइल्स, यानी वो गैसेस जो व्हीकल्स के थ्रू इमिट होती हैं। द फोर्थ पॉइंट इज बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। अब क्या होता है?
कोल की बर्निंग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ऑयल से क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट चलता है। और कोल और ऑयल की बर्निंग से क्या होता है, पोल्यूशन कॉज होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन। हम क्या करते हैं, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, लाइक ब्रिक्स हो गया, कंक्रीट हो गया, ये क्या करते हैं, एयर में फाउल और हेज क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। The next topic is effect of pollution, and the effect of pollutions are two types, environment and human। जो पोल्यूशन है वो इन्वायरमेंट और ह्यूमंस पे क्या क्या इफेक्ट डालता है। अब पोल्यूशन इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट करता है, लाइक क्लाइमेट चेंज, पुअर एयर क्वालिटी, अनड्रिंकेबल वाटर। ऑन द अदर साइड पोल्यूशन ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट करेगा, लाइक हेल्थ इफेक्ट, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन, लाइक हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं पोल्यूशन से। द फर्स्ट पॉइंट इज यूजिंग ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लाइक हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज नो टू प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसे डिकम्पोज होने में सालों लग जाते हैं, जिसे बर्न करने में एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बैग का यूज़ करना चाहिए या फिर क्लोथ बैग का यूज़ करना चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज अवॉइड यूसेज ऑफ क्रैकर्स। हमें क्रैकर्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है और एनिमल्स की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। एंड द अदर वन इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वेस्ट का एक प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, जैसे प्लास्टिक वेस्ट को अलग डिस्पोज करना चाहिए, मेडिकल वेस्ट को अलग डिस्पोज करना चाहिए, हाउस वेस्ट को अलग डिस्पोज करना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्लांट मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा, हमारी जो एयर है वो प्यूरिफाई होगी। The next is types of pollution. The types of pollutions are air pollution, water pollution, noise pollution, soil pollution, thermal pollution, and radioactive pollution. Now in next video we will discuss whole types of pollution in detail. So please guys stay tuned and give thumbs up to my video. Thank you.